नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम यूट्यूब चैनल के ऊपर आप ये वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि राजस्थान में इस सप्ताह 18 जुलाई से 24 जुलाई के बीच में कैसा मौसम रहने की संभावना है और साथ साथ में वेदर मॉडल के अनुसार भी मैं आपको पूर्वानुमान बताऊंगा और मेरे अनुमान के अनुसार भी मैं आपको जानकारी देने का मेरा प्रयास रहेगा आपको। तो चलिए जानकारी देते हैं। सबसे पहले 18 जुलाई के मौसम के पूर्वानुमान की बात करते हैं। 18 जुलाई को राजस्थान में पूर्वी इलाकों में बरसात की संभावना है। कुछ पश्चिमी उत्तर पश्चिमी इन इलाकों में भी बरसात की संभावना तो है। मोटा मोटी पहले बता रहा हूँ, उसके बाद में विस्तार से हम बताएंगे आपको। मैं बताऊँगा, हम नहीं बताएंगे, मैं आपको जानकारी दूँगा। तो 19 जुलाई को भी पूर्वी मध्य राजस्थान के ऊपर बरसात की संभावना रहेगी। उत्तर पूर्वी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों पर बरसात संभावित है। और 20 जुलाई को ऐसा लग रहा है कि राजस्थान के समूचे एरियाज में मौसम शुष्क रह सकता है, लेकिन उसमें भी बरसात हो सकती है, उसके बारे में भी बताएंगे आपको। और 21 जुलाई के बाद में 22 जुलाई से फिर से बरसात पूर्वी उत्तर पूर्वी राजस्थान से बढ़ना शुरू होगी और पूर्वी राजस्थान से फिर मध्य राजस्थान की तरफ से बढ़ते हुए फिर पश्चिमी राजस्थान तक जाने वाली है। उसके बारे में भी विस्तार से हम आपको जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज 18 जुलाई के मौसम के पूर्वानुमान की बात करें तो उदयपुर संभाग से शुरुआत करते हैं। उदयपुर संभाग में उदयपुर, सलूंबर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, पाली, मारवाड़ जंक्शन और ये आपका सिरोही और जालोर का इलाका है। यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर मौसम बिगड़ने वाला तो है, कंटिन्यू मौसम बिगड़ेगा। दोनों दिन मौसम में गड़बड़ है, यानी 18 और 19 जुलाई को ज़्यादा गड़बड़ है। 20 जुलाई को मौसम यहाँ पर शुष्क रह सकता है और जैसे जैसे दिन बीतेंगे उसके बाद में 20 जुलाई के बाद में 21 जुलाई को मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन 22 जुलाई को फिर बरसात की संभावना ठीक ठाक बढ़ने लगेगी उदयपुर संभाग में। और उदयपुर संभाग में 23 जुलाई को भी थोड़ी बहुत बरसात होगी, यानी बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, सलूंबर, उदयपुर, राजसमंद, पाली, मारवाड़ जंक्शन, भीलवाड़ा के दक्षिणी इलाके और ये जालोर सिरोही का इलाका है। यहाँ पर बरसात की संभावनाएं धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। 24 जुलाई से और मात्रा में बरसात बढ़ जाएगी मेरे अनुमान के मुताबिक, और 25 जुलाई को भी और अधिक मात्रा में बरसात होने लगेगी शायद मेरे अनुमान के मुताबिक। अब अपन चलते हैं कोटा संभाग की बात करते हैं। कोटा संभाग में इस सप्ताह कैसा मौसम रहेगा विस्तार से मैं आपको जानकारी दे देता हूं। 18 जुलाई को कोटा संभाग में बरसात की संभावना है। कोटा, बारां, झालावाड़, बूंदी और चित्तौड़गढ़ का कुछ एरिया इसमें आता है, तो यहाँ पर बरसात होने की संभावना है। हो सकता है कई जगहों पर मूसलाधार, कई जगहों पर भारी बरसात भी हो सकती है। 19 जुलाई को भी संभावित है कोटा संभाग में। कोटा, बारां, झालावाड़, बूंदी, चित्तौड़गढ़ के ऊपर मौसम गड़बड़ रहने की संभावना ही नजर आती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ साथ में अब 20 जुलाई से थोड़ा सा मौसम बदलेगा, यानी थोड़ी बरसात कम होगी। फिर भी खंड वर्षा कहीं कहीं पर हो सकती है मेरे अनुमान के मुताबिक। झालावाड़ है, कोटा है, बारां है, बूंदी है, चित्तौड़गढ़ के पूर्वी इलाके हैं वहाँ पर। और ऐसे ही देखिएगा तो 21 जुलाई को तो मौसम लगभग शुष्क रहेगा, लेकिन 22 जुलाई से फिर बरसात बढ़ जाएगी मेरे अनुमान के मुताबिक। कोटा, झालावाड़, बारां, बूंदी, चित्तौड़गढ़ के पूर्वी इलाके यहाँ पर बरसात बढ़ना शुरू हो जाएगी। और 22, 23, 24 जुलाई तक हल्की या फिर कहीं कहीं पर खंड वर्षा, कहीं कहीं पर मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना ही बनती जाएगी। और उसके बाद में फिर 25 जुलाई से तो बरसात और बढ़ जाएगी। उदयपुर और कोटा संभाग में बरसात बढ़ने का कारण है कि 20 जुलाई के बाद में 22-23 जुलाई से बरसात तो बढ़ेगी ना, उसका कारण है कि नया सिस्टम बनेगा ना बंगाल की खाड़ी में, उसके असर से यहाँ पर बरसात बढ़ने वाली है। अब बात करें हम जयपुर संभाग की बात करते हैं। जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, दौसा के क्षेत्र है, सीकर, झुंझुनू का क्षेत्र है, कुछ डीडवाना का क्षेत्र है। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर भी मौसम बिगड़ेगा और यहाँ पर 18 जुलाई को भी बरसात है। सीकर है, झुंझुनू है, डीडवाना, कुचामन सिटी है और ये आपका जयपुर, टोंक है और दौसा का इलाका है, सवाई माधोपुर का इलाका है। यहाँ पर भी बरसात की संभावनाएं बनने वाली है। करौली तक भी बरसात शायद हो सकती है। और ऐसे देखें तो भरतपुर संभाग में भी 18 और 19 जुलाई को बरसात है, यानी धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर की क्षेत्रों से लगाकर अब डिगी, खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड और अलवर का इलाका, यानी ये जो इलाके हैं ना, यहाँ पर बरसात की संभावनाएं है 18 और 19 जुलाई को दोनों संभागों में। एक तो भरतपुर और जयपुर, कई जगहों पर मध्यम दर्जे की वर्षा, कई जगहों पर भारी बरसात भी हो सकती है 18 जुलाई को। और 19 जुलाई को थोड़ी बरसात कम होगी, लेकिन फिर भी बरसात होती रहेगी। 20 जुलाई से थोड़ी बरसात की संभावनाएं बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूँ कि अलवर, डिगी, खैरतल, तिजारा के आसपास से लगाकर कोटपुतली, बहरोड, सीकर, झुंझुनू के आसपास, कुछ जयपुर, दौसा और दूदू, टोंक के आसपास, सवाई माधोपुर, करौली के आसपास कुछ जगहों पर बूंदाबांदी हो सकती है। धौलपुर में भी संभावित है, भरतपुर में भी संभावित है, डिग, खैरतल, तिजारा में भी संभावित दिखाई दे रही है।
उसके बाद में बरसात बढ़ना शुरू हो जाएगी 22 जुलाई से। 22 जुलाई से बरसात की संभावना काफ़ी जगहों पर है, और अलवर में और कोटपुतली बहरोड का क्षेत्र, खेरतल, तिजारा, डिग और भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर से लेकर जयपुर, सीकर, झुंझुनू और टोंक और दौसा का क्षेत्र है, डीरवाना, कुचामन सिटी के इलाके हैं, यहाँ पर भी बरसात बढ़ जाएगी। और इसी प्रकार से आगे फिर बरसात बढ़ती जाएगी। 23 और 24 जुलाई को सीकर, झुंझुनू में कहीं पर हल्की, कहीं पर मध्यम दर्जे की बरसात, इक्का दुक्का क्षेत्रों पर भारी बरसात भी हो सकती है, यानी ये खंड बरसात का दौर रहेगा। और जयपुर के आसपास और दूदू और टोंक, दौसा के आसपास के क्षेत्र है, और आपका ये सवाई माधोपुर, करौली का क्षेत्र है, टोंक के इलाके हैं, यहाँ पर बरसात की संभावना है। और ये भरतपुर संभाग का समूचा इलाका, अलवर, डिग, खेरतल, तिजारा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर से लगाकर कई जगहों पर बरसात की संभावना है। यानी बरसात तो रहेगी, लेकिन 1-2 दिन ऐसे रह सकते हैं जिसमें जयपुर और भरतपुर संभाग में कुछ इलाकों पर मौसम अब शुष्क हो सकता है, शांत हो सकता है मौसम। लेकिन उसके बाद में जब बरसात तो बढ़ेगी ना, 22 जुलाई से बरसात बढ़ने की संभावना है। 22 जुलाई से 24 जुलाई तक बरसात होने की संभावना है, यानी सप्ताह की शुरुआत भी बरसात से हो रही है और अंत भी बरसात से होगा। लेकिन बीच के दिनों में जयपुर और भरतपुर संभाग में थोड़ा सा मौसम नरम पड़ेगा, थोड़ा सा मौसम शुष्क पड़ेगा, फिर भी अंतिम दिनों में फिर बरसात वापसी करेगी जयपुर और भरतपुर संभाग में। अजमेर संभाग की बात करें, अजमेर में ब्यावर, केकड़ी, भीलवाड़ा के आसपास से लगाकर कुछ नागौर का इलाका भी इसमें शायद पड़ता होगा, लेकिन अजमेर में संभावना की बात करें तो अजमेर संभाग में और अजमेर संभाग के आसपास के ज़िले हैं ब्यावर, अजमेर और भीलवाड़ा का क्षेत्र। यहाँ की बात करें तो यहाँ पर 18 जुलाई को भी बरसात है, 19 को भी बरसात है, लेकिन 20 जुलाई को भी थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है मेरे अनुमान के मुताबिक। 21 जुलाई से यहाँ पर मौसम शुष्क रहने की संभावना है, और 22 जुलाई से फिर धीरे धीरे बरसात तो बढ़ेगी, लेकिन पक्का नहीं है कि यहाँ पर बढ़ जाएगी। 23 जुलाई से अजमेर संभाग के ऊपर बरसात होना संभावित नज़र आ रहा है, जो कि 23-24 जुलाई को बरसात होगी। और ये अजमेर संभाग के साथ में भी ऐसा ही हो रहा है कि सप्ताह की शुरुआत यानी इन 7 दिनों के पहले दिनों में, विशेष तौर से आपको बताऊं 18 जुलाई से लगभग 20 जुलाई तक पहले 3 दिन हैं, ये बरसात देखेंगे, बरसात होगी अजमेर संभाग में, और फिर उसके बाद में फिर 1-2 दिन बरसात रुकेगी, फिर अंतिम में 1-2 दिन फिर से बरसात होने की संभावना बढ़ जाएगी। अब चलते हैं अपन जोधपुर संभाग की तरफ। जोधपुर संभाग में भी बरसात की संभावना तो है। वैसे आज 18 जुलाई है, 19 जुलाई को भी कल बरसात की संभावना तो है जोधपुर में। जोधपुर, नागौर, फलोदी, बाड़मेर, बालोतरा से लगाकर ये आपका जैसलमेर का इलाका है, यहाँ तक पूर्वी जैसलमेर के पूर्वी इलाकों में बरसात की संभावना है, पश्चिमी इलाकों में कम संभावना है 18 और 19 जुलाई को। लेकिन फिर भी कहता हूँ कि जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, नागौर, बालोतरा, बाड़मेर, ये जो इलाके हैं 18 और 19 जुलाई को कुछ जगहों पर खंड वर्षा, कुछ जगहों पर मध्यम दर्जे की तेज़ वर्षा, कहीं कहीं पर भारी बरसात भी हो सकती है। लेकिन उसके बाद में मौसम होने लगेगा शुष्क। 20, 21, 22 जुलाई को मौसम यहाँ पर रह सकता है शुष्क, और उसके बाद में फिर 23 जुलाई से मौसम जोधपुर संभाग में, जोधपुर, नागौर और बालोतरा, फलोदी से मौसम बदलने लगेगा। उसके बाद में फिर कंटिन्यू ये बरसात बढ़ती जाएगी जैसलमेर और बाड़मेर की तरफ, जो कि अगले सप्ताह एक मौसम पूर्वानुमान बताऊंगा ना, तब बरसात बढ़ने की संभावना है जैसलमेर और बाड़मेर की तरफ। तो आप देख सकते हैं जैसलमेर और बाड़मेर में अब वैसे 20 जुलाई के बाद में बरसात की संभावना कम है। हाँ, बरसात से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि थोड़ी बहुत हल्की फुल्की खंडित वर्षा कहीं के पर हो सकती है, क्योंकि जब मानसून आ जाता है तब ऐसी गतिविधियाँ होती रहती है। कंटिन्यूस बरसात तो नहीं होती है, लेकिन हाँ कहीं पर बरसात के पैचेज बन जाते हैं और कहीं पर नहीं बनते हैं, और कुछ किसी एक खेत में बरसात हो रही होती है और किसी एक खेत सूखा बना हुआ होता है, यानी एक खेत के ऊपर बरसात और उसके साथ साथ में दूसरे खेत में सूखाग्रस्त इलाका बना रहता है। तो वैसे अभी वाइड स्प्रेड की संभावना नहीं है, यानी एक साथ स्प्रेड में जैसलमेर और बाड़मेर की तरफ बरसात होने की संभावना नहीं है। फलोदी, जोधपुर और बालोतरा के साइड में और नागौर साइड में कुछ संभावना है, वो विशेष तौर से मैं आपको बताऊं 18 और 19 जुलाई को है। और उसके बाद में फिर यहाँ पर भी बरसात की संभावनाएं कम हो जाएगी, वाइड स्प्रेड रेन नहीं होगी, कहीं कहीं पर पैचेज में रेन होने की संभावनाएं बनेगी जोधपुर संभाग में। अब अपन चलते हैं अपने बीकानेर संभाग की तरफ नज़र दौड़ाते हैं। बीकानेर संभाग में हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर, श्रीगंगानगर, ये चारों ज़िले हैं। इन ज़िलों में 18 और 19 जुलाई को बरसात की संभावना है। 18 और 19 जुलाई को बरसात की संभावना है। कई जगहों पर हल्की तो कई जगहों पर मध्यम तेज बरसात, कई जगहों पर मूसलाधार भारी बरसात भी हो सकती है।
और उसके बाद में फिर 20 जुलाई आता है। 20 जुलाई के बाद 20 जुलाई में ऐसा लगेगा कि मौसम आपको शुष्क है, अनकम्फर्टेबल मौसम रहेगा। लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूँ कि हनुमानगढ़, चूरू और एक और बात मैं बताना भूल गया, सीकर, झुंझुनू और डिग, खेरतर, तिजारा के आसपास, अलवर के आसपास, इन इलाकों में जब हरियाणा से सटे हुए भाग है ना, जब मानसून की ट्रफ लाइन ऊपर की तरफ जाएगी पंजाब की तरफ, तो हरियाणा से सटे हुए जो भाग है ना, वहाँ पर कुछ जगहों पर खंड बरसात के साथ में हो सकता है कि कहीं कहीं पर तगड़े पैच भी बन सकते हैं, जिसकी वजह से बरसात की गतिविधियाँ हो सकती है। शायद 20 और 21 जुलाई को ऐसी संभावना है इन उत्तर पूर्वी राजस्थान के इन इलाकों में। और श्रीगंगानगर और बीकानेर के इलाकों पर तो 20 जुलाई से मौसम शायद शुष्क रह सकता है। अगर मेघ गर्जन के साथ में पैचेज बनते हैं तो बरसात हो सकती है, अन्यथा संभावनाएं कम है। 22 जुलाई से हनुमानगढ़, चूरू में बरसात की गतिविधियां बढ़ने लगेगी ऐसा लग रहा है। लेकिन बीकानेर और श्रीगंगानगर साइड ही कहीं के पर पैचेज रेन होने की संभावना है, ज़्यादा वाइड स्प्रेड रेन होने की संभावना नहीं है। हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में भी अच्छी बरसात की संभावनाएं अभी नहीं नज़र आ रही है। और उसके बाद में 23 से 24 जुलाई को भी हनुमानगढ़, चूरू का क्षेत्र है और बीकानेर और कुछ श्रीगंगानगर के इलाके हैं, यहाँ पर भी बरसात हो सकती है, जो कि हल्की संभावित नज़र आ रही है मेरे अनुमान के मुताबिक। तो अब मैंने राजस्थान का मौसम पूर्वानुमान तो आपको बता दिया, साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान आपने देख लिया। तो पहले आप इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर लो, और कमेंट करना कि आप राजस्थान से कहाँ से ये मेरा वीडियो आप देख रहे हैं। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट और राजस्थान के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान में बस इतना था। अगले सप्ताह मैं आपको मिलूँगा, 24 जुलाई को मैं वीडियो बनाऊंगा और 25 जुलाई को आपको ये वीडियो आ जाएगा। मौसम पूर्वानुमान में बस इतना था। बहुत बहुत धन्यवाद।